हेलो गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये पाइसेस राशि वालों के लिए 2021 ईयर की रीडिंग होगी। सबसे पहले मैं सिंगल लोगों के लिए रीडिंग देखूंगी, उसके बाद मैं जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रीडिंग देखूंगी। तो सबसे पहले सिंगल लोगों के लिए रीडिंग देख लेते हैं। ओके, तो आप लोगों की रीडिंग में बहुत अच्छे अच्छे कार्ड शो हो रहे हैं। ओके, वेरी गुड। देखिए, आपका जो ईयर है 2021 वो जो है वो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, हैप्पी एंड जॉयफुल रहने वाला है। सिंगल लोगों के लिए लव लाइफ में भी यहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन कहाँ है चांसेस ये मैं भी आपको बताती हूँ कि कौन से मंथ में है। देखिए, जो आपका ईयर स्टार्ट होगा ना, तो तभी से आपको मतलब पॉजिटिव चेंज तो नज़र आना शुरू हो जाएंगे स्टार्ट होते ही ना, ठीक है। और आपको मतलब जनवरी के मिड या फरवरी के स्टार्ट में जो है ना, कोई आपकी तरफ कोई पर्सन आते हुए शो हो रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ओके, और आप जो हैं वो वेरी गुड, आप जो हैं वो फरवरी में और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन होने वाले हैं आगे 2021 में। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को अट्रैक्ट करेंगे आप। पाइसेस स्टार वालों के लिए है ये रीडिंग। ओके जी, तो आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है किसी से, लेकिन रिलेशनशिप से पहले जो है ना, जिन पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है तो वो आपको फरवरी में मिल चुके होंगे। हो सकता है आपके कोई कोलीग हो सकता है आपके साथ पढ़ते हों, कुछ भी हो सकता है एक जगह पर स्टडी करते हों, मे भी एक ऑफिस में काम करते हो, साथ वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो आपके साथ ही होंगे स्टार्टिंग में। मतलब हो सकता है पहले फ्रेंडशिप हो, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2 to 3 मंथ्स बाद जो है ना वो आपको मतलब उनकी तरफ से कोई आपको प्रपोज़ल या कोई कमिटमेंट मिल सकती है, लेकिन इसमें 2 to 3 मंथ्स लगेंगे आपके लिए। यानी जो अगर हम ओवरऑल देखें तो 2021 में अगर आप कमिटमेंट या मैरिज के लिहाज से देखना चाहते हैं तो आपको सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है अप्रैल के महीने तक। हो सकता है कि जुलाई में भी मिले। ये 2 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपके जो पर्सन हो सकते हैं ना वो तो आपको फरवरी में मिल चुके होंगे। उनके साथ आपकी हो सकता है फ्रेंडशिप हो चुकी हो सकता है कि आपके साथ काम करते हों, मतलब किसी भी तरह आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो आपको फरवरी तक मिल चुके होंगे। अब मैं जो लोग रिलेशनशिप में इस वक्त हैं उनके लिए रीडिंग देख लेती हूँ, और उनके लिए भी होगी ये रीडिंग। जो जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं उनके लिए भी यही रीडिंग है जो अब मैं करने लगी हूँ, और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी ये रीडिंग होगी। देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि आप लोगों की अभी रिसेंटली पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं, ठीक है। ओके, ओहो, वेरी बैड। यहाँ पर तो बहुत ही मतलब बहुत सैड एंडिंग्स होती हुई शो हो रही हैं आपकी रिसेंटली एनर्जीज़ में आपकी शो हो रहा है, जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा ना सैड एनर्जीज शो हो रही हैं। मे बी आपका जो है ना वो ब्रेकअप बहुत सारे लोगों के हो चुके हैं, पाइसेस वालों के बहुत ज़्यादा। तो जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो चुके हैं उनकी जो पर्सन है उनकी एनर्जीज भी देख लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो जो आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रहा है वो चीटर आ रहा है, यानी या तो वो चीटर है, उन्होंने कुछ चीटिंग किया आपके साथ, कुछ धोखा किया है मे बी, लेकिन पास्ट में था। ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। पास्ट में उन्होंने कुछ चीटिंग की है, कुछ धोखा किया है आपके साथ, कुछ आपको किसी तरह से चीट किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। जैसे कि आपकी फीलिंग्स में आपकी एनर्जीज़ में शो हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सैड शो हो रहे हैं, ब्रोकन, बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग, बट आप लोगों को ऐसा दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। पाइसेस वालों की एनर्जीज़ में शो हो रहा है आप लोगों के सामने तो बिल्कुल ओके दिखाने की कोशिश करें खुद को। आप ये कोशिश करें जैसे कि आप बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, बिल्कुल आपके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से सैड हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए फील हो रहे हैं आपको बहुत बड़ा कोई धोखा किसी ने दिया है, आपको लगा है। हो सकता है बात औक़ात हम बाज़ औक़ात लोगों से एक्सपेक्टेशंस इतनी लगा लेते हैं कि फिर हमें बहुत बड़ा धचका लगता है। कोई भी बात होती है हम उसके बिल्कुल अपने माइंड को तैयार नहीं रखते, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं।
ऐसे ही शो हो रहा है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हुआ था, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी जो कि अब आपकी कंप्लीटली जो है ना बहुत ज़्यादा आपको टूटी है, आपको बहुत दुख हुआ है रिसेंटली पास्ट में। कुछ कुछ ऐसे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम पीरियड अभी चल रहा हो, या कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि टाइम पीरियड आने वाला हो, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स में शो हो रहा है। और कुछ के लिए ये भी है कि ये हो चुका है आपके साथ, ठीक है। लेकिन 2021 की अगर हम रीडिंग्स में देखना चाहें तो अभी जो है ना ये जो पर्सन है आपके, इनको इनकी रीडिंग्स में आ रहा है कि भाई अब इनको बहुत फील हो रहा है। और जो पास्ट में इनकी एनर्जीज थी, जैसे कि चीटर थे मे बी, क्योंकि इसी तरह की एनर्जीज आ रही हैं। मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन कुछ एनर्जीज इसी तरह की हैं कि ये मतलब आपके साथ लॉयल नहीं है पूरी तरह से। कुछ था पास्ट में जो है ना वो कुछ टाइप की, मतलब कुछ तो इन्होंने चीटिंग कुछ पास्ट में की थी जो कि शो हो रही है, कुछ तो था ऐसा। बट अब जो है ना, जो आपने इसके बाद आपने वॉक अवे किया है, अब जो है वो सेपरेशन में है आप लोग। जो बहुत सारे लोगों की यही एनर्जी शो हो रही है, पाइसेस स्टार वालों की ना ज़्यादातर के साथ यही हुआ है। आई थिंक मे बी कुछ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में भी हों, बट ज़्यादातर की एनर्जीज में ये शो हो रहा है कि फिर उनके ब्रेकअप हो चुका है, जिसके बाद अब वो सेपरेशन में। और जब आपने वॉक अवे कर लिया ना, आप अलग हो चुके हैं, आप सेपरेट हैं, आपने उनसे बात वगैरह करना बंद कर दिया है, आपको फील हो चुका है कि हाँ ये चीटर है, तो उसके बाद अब उनके एनर्जीज में आ रहा है कि वो अब उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अब उनको आपकी मे बी याद आ रही है, और मे बी उनको अब फील हो रहा है, लेकिन फीलिंग्स आई हैं, इमोशनल हुए वो अब बहुत ज़्यादा, अब उनको फील हो रहा है। मतलब अब जो है ना वो दोबारा आपसे सॉरी करना चाहते हैं। मे बी वो जो है 2021 की जनवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट में, फरवरी के मिड में भी हो सकता है, ठीक है। जनवरी के लास्ट में फरवरी के मिड तक जो है ना, या फरवरी के लास्ट तक वो आपसे मे बी सॉरी करने आए, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपकी रीडिंग्स कह रही हैं वो इस तरह कह रही हैं, आई डोंट नो, बट इस तरह शो हो रहा है जैसे कि कोई सॉरी करने तो आया है, बट रिजेक्शन शो हो रही है आपकी तरफ से। रिजेक्शन आपने मे बी आपने रिजेक्ट कर दिया है उनके सॉरी को, क्योंकि इन पर्सन की एनर्जी इतनी अच्छी शो नहीं हो रही मुझे, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि इस वजह से आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया है उनको, सॉरी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद भी वो जो है ना अब अभी भी उनको यही फीलिंग है। मतलब अभी वो चाहते हैं कि किसी तरह से ना, मतलब उनकी दोबारा रिकन्सिलेशन हो जाए, या वो दोबारा से आपसे कनेक्शन में आ जाए, क्योंकि जो है ना वो कम्युनिकेशन का कार्ड भी शो हो रहा है। तो मे भी हो सकता है कि अभी आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकता है वो आपसे कोई बात करें, हो सकता है कोई छोटा मोटा मैसेज कर दें आपको, लेकिन अब उनकी तरफ से फीलिंग्स भी शो हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पास्ट में जो उनकी एनर्जीज रही थी, अब मे बी अगर वो अपनी खुद को अगर बेटर पर्सन बना लें तो मे बी ये पर्सन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप की फीलिंग्स में तो ये शो हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली आप की तरफ से लव था जब भी आप हर्ट हुए ना, बट उनकी फीलिंग्स में भी अगर मैं देखती हूँ, एक बार और क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेती हूँ, हो सकता है मे बी किसी कार्ड में उनकी तरफ से आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो। ओके, अभी जो है ना, जो आपका 2021 स्टार्ट होने वाला है, उसमें वो अब फील उनको इस तरह हो रहा है कि अब उनको क्या करना है उनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अब जो है ना उनको रियल में कुछ फील हो रही है, कुछ टेंशन्स अब फील हो रही है उनको आपके बगैर। आप जब नहीं है तब उनको फील हो रही है आपकी वैल्यू। जब होता है ऐसा कि जब हम होते हैं किसी के साथ तो उनको वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता, वैल्यू फील नहीं होती, लेकिन जब उनको छोड़ दिया जाता है ना, तो फिर उनको अचानक एक इंटेंस किस्म की वैल्यू फील होना शुरू हो जाती है, जो अभी हो रहा है यहाँ पे आपकी रीडिंग्स में आ रहा है। बट अब जो है ना इस तरह है कि अब अगर मे बी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप जो है अब इनका सॉरी एक्सेप्ट करने पे बिल्कुल भी एग्री नहीं हैं, आप इनका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करें, और आप जो है सैड फील कर रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा ना, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं रहे ऐसा कि आप सैड फील करें, बट आप सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको चीट किया गया, आपको बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट था, जिसकी वजह से आपको इस तरह फील हो रहा है, बहुत सैड फील कर रहे हैं। बट ये पर्सन जो है ना, ये आपसे सॉरी तो करने वाले हैं। अब ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप इनकी सॉरी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बट देखिए, आप जो भी करें, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, वो तो आपका अपना डिसीजन है, लेकिन आप ट्रस्ट बहुत सोच समझ कर करें किसी पर भी,
डोंट नो कौन कैसा है हम नहीं जानते, तो इस वजह से आपको थोड़ा सोच कर ट्रस्ट करना चाहिए। जिस पर भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर ट्रस्ट करें। आप पहले देखेंगे उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपसे, आप उनकी इंटेंशंस जो हैं पर आप वो देख कर उनके साथ आगे डील करें, क्योंकि इन पर्सन की तो जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी हैं। देखिए, मैं खुद से तो नहीं बता रही, जो आपकी रीडिंग्स कह रही मैं वही आपसे कहूँगी। तो मुझे तो इनकी पास्ट एनर्जीज़ कुछ अच्छी नहीं लगी, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इनकी एनर्जीज़ चेंज हो जाएँ, क्योंकि ये अभी जो इनका टाइम पीरियड गुजर रहा है तो अभी तो ये बहुत सैड फील कर रहे हैं एंड ये आपसे सॉरी भी करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि और इनको फ़ील हो रहा है कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपको मतलब इस तरह कुछ किया है कि ये सिर्फ आपसे लेते रहे, मतलब आपको इन्होंने कुछ आपको अच्छी अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट ही नहीं दिया, कुछ अच्छा नहीं किया। सिर्फ आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से लव शो हो रहा है, बट इनकी तरफ से कुछ इतना ख़ास शो नहीं हो रहा। और हो भी तो शायद इन्होंने सिर्फ आपको शो किया हो, बट ऐसा ना हो, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज़ में ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन अब इनको ऐसा फ़ील हो रहा है, अब इनको अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो फ़ील हो रही हैं, जिसकी वजह से आपसे सॉरी करेंगे। लेकिन आपकी एनर्जीज़ में इस तरह है कि जैसे आप रिजेक्ट कर देंगे, आप बहुत ही ज़्यादा इनसे हर्ट हो चुके हैं। आप बिल्कुल आप मतलब आप अब बस आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप कोई बात ही नहीं करना चाहते इनसे वापसी में। बट ये हो सकता है आपको कुछ दिनों में ही कोई टेक्स्ट मैसेज भी करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड शो हो रहा है, तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। अपनी गलती का एहसास होने के बाद आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। अभी आपका डिसीजन होगा कि आप इनसे दोबारा कम्युनिकेट करते हैं या नहीं, और इनका सॉरी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ये आपकी 2021 की रीडिंग्स थी। ये ओवरऑल मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं वीकली रीडिंग्स आपकी पोस्ट करती रहूँगी। तो अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है रीडिंग और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीकली रीडिंग्स देख सकते हैं, मैं वीकली रीडिंग्स पोस्ट करूँगी आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।